Good morning, everyone. Today I am going to start mind map series. This is our first lecture for biology mind map series. We'll start from class 12th, chapter 1st, human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या आते हैं? रिप्रोडक्टिव इवेंट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मैंने माइंड मैप को बहुत ही क्रिस्प बनाया है कि आपको ओवरऑल जो भी चैप्टर के अंदर है वो सारा अच्छे से आ जाए. और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको जो भी इसके अंदर लिखा है वो हर एक चीज़ डिटेल में याद आ जाए. ठीक है? ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर इन ह्यूमन. कब अकर होते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी में. जो मेन चीज़ है, जो मेन तुम्हें ग्रैब करना है इसके अंदर से, वो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एग्ज़ाम में जाके पुट करनी है. फालतू की ये स्पेलिंग मिस्टेक में या थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है. बट कुछ समझना है तो तुम कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, लेकिन आप पहले कंटेंट को अच्छे से समझिए. समझने के वे से बैठिएगा तभी आपको समझ में आएगा. फालतू में टाइम पास मत कीजिएगा. ओके, ये तो थोड़ा तुम्हें समझाने के लिए हो गया था. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है? आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन होता है. ठीक है? गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस में होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स होते हैं. एग्जाम्पल, स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स. इंसेमिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म होते हैं. किसमें ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म होते हैं? किसमें? फीमेल जेनाइटल ट्रैक में. फीमेल जेनाइटल ट्रैक में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है? इम्प्लांटेशन क्या होता है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल फॉर द किसके लिए? नरिशमेंट के लिए. ठीक है? नेक्स्ट वी मूव टू जेस्टेशन इज अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. And next we move to parturition. Parturition is the delivery of baby. Okay, next we move to reproductive system. Basically male and female reproductive system होगा. It is sexual reproduction. We start from male reproductive system. ठीक है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? कहाँ पे लोकेटेड होता है? पहले तो इसकी लोकेशन तुम्हें याद रखनी है. कहाँ पे लोकेट होता है? पेल्विस रीजन. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस. क्या क्या होते हैं इसके अंदर? पेयर ऑफ टेस्टिस होता है अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स. ठीक है? और मेल एसेसरी डक्ट्स में क्या आता है? एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है? रेडी टेस्टिस. ठीक है? वास्ट डेफरेंशिया. ठीक है? वास्ट डेफरेंस, एपिडिडाइमिस, ये सब क्या है इसके अंदर आते हैं. ओके, अब हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस अच्छे से देख लेते हैं. टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन. टेस्टिस प्रोड्यूस क्या करता है? स्पर्मेटोजोआ एंड सिक्रीट्स मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन. एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन. In mammals, the testes are located outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum कहते हैं उसे. It is covered with a dense covering. In adult, each testis, जितनी भी testis होती हैं, is oval in shape, अंडाकार शेप की होती हैं, with the length of about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter. Okay. Each test is about 250 compartments called testicular lobule.
Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Okay. Sertoli cells are located in seminiferous tubules which nourish the germ cell. मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा इंट्रो दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ इन सब के बारे में, ताकि तुम इससे फैमिलियर हो जाओ, ठीक है, ताकि तुम्हें हर चीज़ वो जो भी एग्ज़ाम में चाहिए होती है, जो भी तुम्हें क्या है, जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर में, वो सब चीज़ तुम्हें रिमाइंड हो जाए, ठीक है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ इन सब के बारे में। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है? सेवरल डक्ट्स कॉल्ड वास एफरेंशिया अराइज फ्रॉम रेडियो टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस. Epididymis is a irregular, narrow and highly convoluted tubule located along the posterior surface of each testis. ठीक है, जो मेन बात है वो अब तुम्हें बताने जा रही हूँ, रिमाइंड करना इस बात को, रिमेंबर, याद रखे रहना, ठीक है। नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर अ टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो कोर बॉडी टेम्परेचर. पूरी बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है? कम टेम्परेचर होता है इसका. दिस लोअर टेम्परेचर इज़ मेंटेन विद इन द स्क्रोटम बिकॉज इट इज़ आउटसाइड द, क्योंकि ये क्या है, पेल्विक कैविटी से बाहर की तरफ है, ठीक है। ऐसे कुछ होता है, डायग्राम तुम बुक में से चेक कर लेना. ओके, अब तुम्हें की नोट्स बता दो कुछ, चलो बता देते हैं. स्पर्म अचीव मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी इन एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस कैन टेम्पोरली स्टोर द स्पर्म्स. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू वास डेफरेंस. वास डेफरेंस और स्पर्म डक्ट arise from epididymis, ascends to the abdomen, loop over the urinary bladder and receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct. ओके, इसका भी थोड़ा सा की नोट बता देते तुम्हें. vas deferens stores and transport the sperm from epididymis towards urethra. Okay, next we move to urethra. urethra क्या होता है? urethra सुना है किसी ने? ऑब्वियस सुना ही होगा. Okay, urethra is a thin-walled vascular duct and it is common passage for both urine and semen in male, hence called urinogenital duct. The urethra originate from urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. Okay, next we move to penis. पेनिस इज़ ए मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. पेनिस क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो ऐसे लंबा सा होता है, इट इज़ कॉल्ड, लेकिन आपको ऐसे लंबा नहीं कहना बिकॉज यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो. इट इज़ कॉल्ड पेनिस. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू that help in erection of penis to facilitate insemination. It is large end to the penis called glans penis and is covered by a loose fold skin called foreskin or prepuce. Next is male accessory glands. Male accessory gland contain seminal vesicle and secretion of seminal vesicle. Seminal vesicle are situated at the junction of vas deferens and prostate gland. They are narrow and long pouch with muscular tissue on their wall. Secretion of seminal vesicle has an alkaline pH होता है उनका. कैसा pH होता है? alkaline pH and is rich in fructose. क्या चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती है? भरपूर मात्रा में होती है. फ्रक्टोज
ascorbic acid, prostaglandins, and various enzymes. Okay. Fructose present in seminal fluid and is source for energy for the spermatozoa. Fructose क्या है? It is a seminal vesicle, seminal fluid is a source of energy for the spermatozoa. Next we move to prostate gland. Prostate gland is situated at the origin of urethra. यूरेथ्रा की ओरिजिन पे क्या होता है? ये सिचुएट होता है. इट कंटेन प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स, prostatic fluid and covered by capsule. The secretion involve calcium, iron and proteolytic enzyme. Example क्या है? Fibrinolysin. Next we move to Copper's gland. Copper's gland क्या होता है? These are also known as bulbourethral gland. Bulbourethral glands. If you want फ्लो चार्ट्स लाइक मेमरी ग्लैंड के लैक्टेशन पीरियड का फ्लो चार्ट और भी कई सारे टाइप हैं फ्लो चार्ट्स के भी. इफ़ यू वांट, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. आई विल प्रोवाइड यू इट. ओके, आई विल प्रोवाइड यू एज वेल. नेक्स्ट वी मूव टू, ये तो हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. खुश हो जाओ. तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है. नेक्स्ट वी मूव टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ठीक है, वन बाय वन अब हम इसे समझते हैं. ओवरी क्या होता है? ओवरी इज़ अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. वो क्या था? प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन था, और ये क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गेमीट कॉल्ड ओवा एंड सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन. और क्या करती है? फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती है. एग्जाम्पल क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic region, pelvic walls and uterus by ligaments. Ovary is covered by thin epithelium called germinal epithelium, which is enclosed by ovarian stroma. Stroma is composed of an outer dense layer called cortex. स्टोमा को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स. एंड इनर लूज लेयर नोन एज मेडुला. नेक्स्ट वी मूव टू ओविडक्ट. ओविडक्ट की बात करते हैं. ओविडक्ट ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब. आर यू रिमाइंडिंग? क्या तुम याद कर पा रहे हो वो चीज़ें? अगर याद नहीं कर पा रहे हो then check it from book, learn it again, and after that when you completely understand the topic then come here for the mind map. Okay, oviduct, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube कुछ इस तरह से ही होती है. Are you getting my point or not? कुछ इस तरह से ही होती है fallopian tube. This is called fallopian tube. और यहाँ पे आके ये ovaries होते हैं. You can check in from book. I just make a rough diagram for reminding you that it's the diagram. Okay. हाँ, तो हम कहाँ थे? Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of the each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is funnel shaped. जो अभी मैंने बताया, जो ovary के
पास वाला पार्ट है ये क्या होता है, फनल शेप्ड का होता है, इनफंडिबुलम ऐसे ऐसे कुछ होते हैं जिसे क्या ओवरी अटैच होती है। द एज ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री। ये जो है इस तरह की प्रोजेक्शन है इसे क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं, ठीक है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके, द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। क्या कहते हैं उसे, एम्प्यूला कहते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus. Okay, next we move to uterus. Uterus, क्या तुम रिमाइंड कर पा रहे हो उन चीज़ों को, क्या क्या तुमने पढ़ा था पहले। यूट्रस, यूट्रस के बारे में चलिए अब हम पढ़ते हैं। यूट्रस इज़ ए सिंगल एंड इट इज़ कॉल्ड वोम। क्या कहते हैं यूट्रस को, वोम। द शेप ऑफ यूट्रस इज़ लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। इट इज़, जो ऐसे अभी हमने बनाया था उसकी फॉलोपियन ट्यूब, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। इट इज़ इन्वर्टेड इन शेप, इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स attached to the pelvic wall. The uterus open into vagina through the narrow cervix. The cavity of the cervix is called the cervical canal, which along with vagina form birth canal. Wall of uterus कुछ रिमाइंड आ रहा है तुम्हें, क्या क्या वॉल्स थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम and endometrium. Are you getting my point or not? Okay. पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम क्या होता है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है। मायोमेट्रियम क्या होता है, मिडल थिक लेयर होती है, किसकी, स्मूथ मसल्स की। एंडोमेट्रियम क्या होता है, इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी। ओके, endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while myometrium exhibit strong contraction होता है जब during delivery of the baby. Next we move to vagina. Vagina कुछ याद है तुम्हें, बताओ बच्चों। Vagina is a uterus opening into a elastic muscular tube called vagina. Uterus opens into an elastic muscular tube called vagina. Okay, डायग्राम को चेक इन कर लेना बुक में से। नेक्स्ट वी मूव टू फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या, इसमें क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस याद आ रहे हैं कुछ, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन कुछ याद आ रहा है, क्लाइटोरियस। चलिए देखते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या होते हैं, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेबिया माइनोरा क्या था, कुछ याद आ रहा है, fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. Labia minora, paired fold of tissue under the labia majora. Hymen, it may or may not be present because I will tell you the reason. The opening of vagina is often covered partially by a membrane. Partially half क्या होती है, हाफ कवर होती है हाइमन से, ठीक है। द हाइमन इज ऑफ अ टोर ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, अब समझ आया। इट इज़ ऑल्सो ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट। और जो राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उनकी भी ये क्या है, टोन हो जाती है, टूट जाती है। इन सम वुमेंस द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। कुछ वुमेंस में क्या होता है, कोइटस के बाद भी ये रहता है। In fact, the presence or absence of hymen is not reliable of indicator of virginity and sexual experience. Are you getting my point or not?
ये हाइमन का होना और ना होना इस पर निर्भर नहीं करता कि वो आगे फर्टाइल हो सकता है कि नहीं, ठीक है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन इट। नेक्स्ट वी मूव टू क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या था? अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। डायग्राम को चेक इन करना बुक से, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड कुछ याद आ रहा है? कैसा डायग्राम था? अच्छा, ये बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आप बताओगे नहीं तो मैं फिर कैसे उसको और अच्छे से कर पाऊँगी, इसलिए बताना ज़रूर ताकि आगे की वीडियोस में ऐसा ना हो। ओके। Mammary glands. A functional mammary gland is characteristics of all female mammals. The mammal or the mammary gland are pair structure breasts that contain glandular tissue, variable amount of fats. Variable है, not permanent. It is variable, change होता रहता है. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secretes milk which is stored in cavity. कैसी cavity? Lumen of alveoli. The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to the form and mammary duct. Several mammary ducts join to form wider mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ ना आ रहा हो तो बता देना, मैं आपको, क्योंकि दोनों चीज़ मैं बता सकती हूँ, मैं इंग्लिश में भी बता सकती हूँ, हिंदी में भी बता सकती हूँ, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो, जैसे आपको कंटेंट चाहिए वो आप प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको वैसे कंटेंट मिले। ओके, चलो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो गया, मेल भी हो गया और ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स भी हो गई, तीनों चीज़ हो गई। अब हमारा रह गया है गेमेटोजेनेसिस और ये सारे कुछ सिस्टम्स। ओके स्टार्ट Gametogenesis. Gametogenesis includes spermatogenesis and oogenesis. Okay. Spermatogenesis results in the formation of sperm from the immature male germ cell and testes that are transported to the male accessory duct. Male sex accessory ducts. It begins at puberty पे भी ये begin होता है। आप प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग मिस्टेक इन पे मत जाना, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है सिर्फ वो कलेक्ट कीजिए, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहूँगी और कुछ नहीं कहना चाहती। नाउ द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कहाँ से इतना सब कुछ बता रही हूँ। डोंट वरी, I already prepared notes for you. ओके, मैंने आप सभी के लिए नोट्स पहले से ही बनाए हुए हैं, तो ये आप ये सब जो देख रही हैं ना, ये माइंड मैप्स, ये सब मैंने पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है। मैं आपको वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। अभी आप सिर्फ समझिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपने माइंड में रखिए जितना हो सके, ठीक है। कंटेंट की चिंता मत करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, नाउ वी स्टार्ट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, शोर आ रहा होगा उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ मैं। ओके, कहाँ पे थे हम? कुछ ऐसे पढ़ रहे थे ना, इंक्रीज इन नंबर स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन on the inner wall of the seminiferous tubule, multiply by mitotic division and increasing number. Each spermatogonia is diploid
स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड, सम स्पर्मेटोगोनिया क्या कहते हैं? प्राइमरी क्रोमोसोम। ठीक है, पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। A primary spermatocyte completes the first meiotic division, leading to formation of two equal haploid end से cells called secondary spermatocyte, which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. जो पीछे आवाज़ें आ रही होंगी उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं, क्या कर सकते हैं, लोग हैं, शोर तो करेंगे ही। नेक्स्ट वी मूव टू स्पर्मियोजेनेसिस, बट डोंट वरी, आई इंक्रीज द वॉल्यूम। स्पर्मियोजेनेसिस एंड यू ऑल्सो इंक्रीज द वॉल्यूम, तुम्हें भी वॉल्यूम इंक्रीज करनी होगी इस शोर से बचने के लिए, सो दैट माई वॉइस विल बी क्लियर टू यू। Spermiogenesis is the process of formation of flagellated spermatozoa from spermatids. After spermiogenesis, sperm's head becomes embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. और एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसको तुम बुक से चेक इन कर लेना वैसा डायग्राम, if you not any that type of table I will provide you also. Okay, next we move to hormonal control of spermatogenesis. इसके लिए मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट की भी सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, बस तुम कंसिस्टेंटली मेरे लेक्चर्स वीडियोस को फॉलो करना। मैं तुम्हें इतनी गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि तुम पर डिपेंड करता है तुम एक चीज़ को कितनी बार रिवाइज़ करते हो, ठीक है। तो मैं एक बार में इतनी गारंटी तो नहीं दे सकती कि तुम्हारा इससे हो जाएगा। ये है कि कंटेंट क्रिस्प होगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई इधर उधर से नहीं ली की है, रिकॉग्नाइज्ड, जहाँ से मैं अच्छे बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई हूँ, बढ़िया इंस्टीट्यूट की एजुकेशन है और आपको मैं वो एजुकेशन बिल्कुल ईज़िली लैंग्वेज में समझा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जिस तरह से बच्चों को समझ आता है, क्योंकि उन्हें क्रिएटिविटी चाहिए। बट अभी क्रिएटिविटी धीरे धीरे करके आएगी ना, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है चैनल, तो धीरे धीरे करके मैं आपके लिए एनिमेशंस वगैरह भी लाऊंगी। मैं ट्राई तो कर रही हूँ बट लाऊंगी ज़रूर आपके लिए एनिमेटेड वीडियोस, और पीपीटी पे भी पढ़ाऊँगी, पीपीटी पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, हम बातें कुछ ज़्यादा करने लग जाते हैं ना बीच में, ये भी गलत बात है लेकिन थोड़ी थोड़ी तो कर लेते हैं, ऐसे तो फिर बात भी नहीं होती ना हमारी। चलिए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इफ़ यू वांट दिस, अगर आपको ये चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू अ क्रिस्प फ्लो चार्ट विच कैन कुछ भी कह लो यार, जो तुम अच्छे से समझ पाओ ईज़िली। फ्लो चार्ट जैसे तुम्हें ये पूरा फ्लो चार्ट बनाया है वैसे फ्लो चार्ट तुम्हें आराम से मिल जाएगा। इफ़ यू वांट दिस देन कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू। ओके ओके, oogenesis. Oogenesis is the process of formation of mature female gamete called oogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells, oogonia, are formed within each fetal ovary. No more or क्या बोलूँ यार, तुम प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, ठीक है, फिर से कह रही हूँ। No more oogonia are formed and added after birth. These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested to the stage called primary oocyte. इसका भी फ्लो चार्ट है, आई विल प्रोवाइड यू
इफ़ यू वांट देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्योंकि मैं अभी तो देखूँ कौन इंटरेस्टेड है इन सब में, किसको ऐसे नोट्स चाहिए, किसको ये सब चीज़ें चाहिए। ओके, ये थोड़ा बहुत बता दिया मैंने। एज प्राइमरी ओसाइट्स, जितनी प्राइमरी ओसाइट्स हैं that get surrounded by a layer of granulosa cells and then called primary follicles. क्या कहते हैं इन्हें? Primary follicles. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell and new theca called secondary follicles. Secondary follicles soon transform into tertiary follicle, which is characterized by fluid-filled cavity called antrum. देखो यार, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा वो डिटेल में नहीं कराऊंगी अब, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और लेंथी वीडियो मेनली कोई देखता नहीं है। ये मुझे भी पता है अच्छे से, इतनी लेंथी वीडियो कोई नहीं देखता है। सब चाहते हैं जल्दी जल्दी में हर कंटेंट उसका कवर हो जाए, इसलिए मैं अब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, डिटेलिंग नहीं करूँगी, सिर्फ ओवरव्यू दे दूँगी जितना हो सकेगा, ठीक है। फिर आगे हम करेंगे। इफ़ यू वांट डिटेलिंग इन इट देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, देन आई विल प्रोवाइड यू इट ऑल्सो। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जाएंगे, फिर क्या जाएंगे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस। बस ये 3-4 टॉपिक हो रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Ovary is regulated by gonadotropin, releasing hormone called GnRH. ठीक है। Anterior pituitary secretes follicle stimulating hormone, which control the transformation of primary follicles, into Graafian follicles. जो ग्राफ बनता है उसके जो डायग्राम है वो आप बुक से चेक कर ले लीजिएगा। मैच्यूरेशन ऑफ ओवम एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय इट्स फॉलिकुलर सेल। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कोई भी आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। आप भी समझ लीजिए, मैं घर पे बैठी हूँ और आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ये सब कंटेंट, आपके लिए लेक्चर रेडी कर रही हूँ, सो दैट, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस को पूरा तो करना पड़ेगा ना। हम बात कुछ ज़्यादा ही उसमें हो रहे हैं ना, इन्वॉल्व हो रही है बातों में, है ना। कोई नहीं, बातें तो चलती रहेंगी, लास्ट में कर लेंगे अब बातें। अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अब एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन कंट्रोल द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन सस्पेंड करता है, क्या सस्पेंड करता है? ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रमोट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस इन द एंडोमेट्रियम and development of fetus in the uterus. Okay, if you want I will provide you diagram as well. Wait, okay, चलिए अब आपके लिए वो डायग्राम बनाए थे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखिए, इट इज़ hypothalamus, then GnRH, इधर क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंटीरियर पिट्यूटरी। देन इधर क्या होगा? LH और FSH।
या आपको एक बार फ्लो चार्ट बता रही हूँ, इफ़ यू वांट देन कमेंट मी ऑन, ओके। फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दिस इज़ पॉजिटिव फीडबैक, एंड ये जो सब जा रहा है नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, टेंशन मत लो इन सब चीज़ों की कि कैसे फ्लो चार्ट हम करें, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू, ओके। ओके, अब आ जाते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज a cyclical changes in reproductive tract of primary female, not primary, it's called primate female, like monkeys, apes, human beings. Cycle of events starting from one menstruation till the next one, called the menstrual cycle. Menstruation is the period, it is the periodic shedding of the endometrium of uterus with bleeding. In women, menstruation occurs at average interval about 20 to 29 days. Menarche is the beginning of menstrual cycle in girls at about 13 years, called puberty. On the other hand, menstrual cycle consists, menstrual phase, वहीं दूसरी ओर उस चीज़ की मेनोपॉज की हम बाद में बात करेंगे, मैं उसी के कहने वाली थी। लेकिन उससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेज से कंस्टिट होती है। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज कॉल्ड फॉलिकुलर, एंड सेक्रेटरी कॉल्ड ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? द साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फेज in first 3 to 5 days. Menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which form liquid that come out through vagina. Menstruation only occurs if the release of ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused by some other underlying causes like stress, poor health. ठीक है। की नोट्स जानना चाहोगे कि नहीं? जानना चाहते हो तो बताते हैं मैं। चलो बता ही देती हूँ, तुम्हारा भला होगा, सबका भला होगा, ठीक है। की नोट्स में देखिए, मेंस्ट्रुअल फ्लो फ्रॉम यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 50 to 150 ml of blood, tissue fluid, mucus and epithelial cell shed from the endometrium. एंडोमेट्रियम से ये क्या टूट जाती है, ओके। नेक्स्ट इज proliferative phase or follicular phase. During this phase, due to release of GnRH जो रिलीज होता है, pituitary secretes FSH to stimulate the ovarian follicle. Ovarian follicle now begins to develop. Developing follicle now starts secreting an increasing amount of estrogen. The rising level of the estrogen causes the endometrium to proliferate and thicken. It also causes increase in vascularity and glandularity of the endometrium. Due to this, hypothalamus release more GnRH. This GnRH induces the pituitary to release more of FSH. The rising FSH level result in further growth and development of ovarian follicle to form Graafian follicle. कोई भी दिक्कत आए समझने में कि समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए या इंग्लिश में कीजिए कम्प्लीटली, या कम्प्लीटली हिंदी में कीजिए। इतनी तो हिंदी भी नहीं आती मुझे प्योर हिंदी, लेकिन आपको मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर सकती हूँ हिंदी में। बिल्कुल हिंदी वाली हिंदी नहीं आती है जैसे बुक्स में हिंदी लिखी होती है, ठीक है, विज्ञान ये सब। अरे इतना तो पता है, लेकिन लाइन टू लाइन इतने साइंस में, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, मुझे जितनी हिंदी आती होगी उतनी मैं
पूरी की पूरी कोशिश करूँगी आपको बताऊँ, जितनी इंग्लिश आती होगी उतनी इंग्लिश में बताऊँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप भी समझिए। ठीक है। आई मैं आपके फेस से ही हूँ, जहाँ से आप अभी निकल रही हैं मैं वहीं से आ रही हूँ, उसी फेस से निकल के आई हूँ। तो मैं ये सब जानती हूँ कि आपके माइंड में क्या क्या चल रहा होगा। ओके, बट कोई नहीं, जैसा आपको कंटेंट चाहिए, जिस वे में आपको समझना है, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं फ्रीली। फिर आगे से आपके लिए वैसी वीडियो आई विल प्रोवाइड यू, वैसी वीडियो आपको कंटेंट, वैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगी मैं। ठीक है। और फ्लो चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब भी बता दीजिएगा कैसे लगे आपको, फिर उस हिसाब से मैं आगे कंटेंट प्रिपेयर करूँगी आपके लिए। ठीक है। ओके, मेट्रो साइकिल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी मूव फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए, मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत ओवरव्यू बताया है इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में मैंने सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू बताया है ताकि आप फैमिलियर हो जाएं। ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। मैं सबके बारे में ओवरव्यू बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, कोई इतना देखेगा भी नहीं फिर। और बात भी मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एंटरटेनमेंट होता रहे। ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं बात करती हूँ या नहीं करती। इट इज़ जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है पढ़ाई के साथ साथ, आप भी कर लिया करो पढ़ाई के साथ साथ। इतना ज़्यादा पढ़ाई में ही खुद की हेल्थ बर्बाद मत किया करो। कहने का इन द सेंस क्या है कि इतना मत लीन हो जाओ कि, क्योंकि मैंने खुद भी किया है 18 घंटे। मैं भी पढ़ी हूँ, मैं जानती हूँ, बट अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना, तभी तुम आगे कर पाओगे। नेक्स्ट वी मूव टू फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम to form diploid cell called fertilization. Fertilization activates the secondary oocyte cell to form division. During copulation, जब कोइटस होता है, copulation करते हैं, जब mating करते हैं, semen is releasing by the penis into the vagina called insemination. The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. या देखो गाइस, पीछे से कोई भी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। वैसे ही मैं मान चुकी हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ठीक है। आगे से मुझे आपके लिए जल्दी प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, जल्दी करना होगा क्योंकि अब तो सारे घर पे होते हैं। कोई नहीं, ये लेक्चर ऐसे ले लो, नेक्स्ट आपको सब सही मिल जाएगा। और जो भी आप कमी पेशी हो वो बता दीजिएगा, फिर मैं उसको सुधार कर लूँगी। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन इन fetus. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, सेक्स डिटर्मिनेशन किसके थ्रू होता है? मदर के थ्रू होता है या फादर के थ्रू होता है? किसे पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी? अगर नहीं पता तो बता देती हूँ कि मेल से, फादर से पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की, क्योंकि फीमेल्स के पास ऑलरेडी एक्स है। ऑन द अदर हैंड मेल के पास क्या है? XY है। अगर मेल चाहे, वैसे इस पे डिपेंड नहीं करता है कि हाँ भाई वाई वाला ही चाह, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो स्पर्म जाते हैं जनरेट होते हैं उससे हो जाता है। कोई कहता नहीं है कि वाई ही जा कि लड़का हो हमारे घर, कोई कहता नहीं है कि एक्स ही जा लड़की हो हमारे घर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये हम नहीं बता सकते कि कौन सा ये जाएगा, ठीक है, कौन सा सेक्स हार्मोन जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम जाएगा, बट इट डिपेंड्स ऑन फादर, इट डिपेंड्स ऑन मेल पर्सन कि मेल होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक है। क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज एक्सेस, on the other hand male is XY. All haploid gamete overproduced by female have sex chromosome X in the male gamete sperm. Sex chromosome could be X or Y. Hence, 50% of sperms carry X chromosome while the other 50% carry the Y chromosome. After fusion, male and female male and female gamete the zygote would either XX or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही सब बताया गया है। The zygote carrying XX would be developed into a female baby and XY would be a male baby। That's why scientifically it is correct to say the sex of baby is determined by father not by mother। वही चीज़ मैंने आपको बताई अभी, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मैं आपको समझाना चाह रही थी? ठीक है, नेक्स्ट